Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you are all fine. Okay, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था. अब हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन वेलोसिटी. Okay, Newton's second law also tells that a force can change the velocity of a body by producing acceleration or deceleration in it. ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो हमें ये भी बताता है कि फोर्स जो है वो किसी भी बॉडी की जो उसकी वेलोसिटी है उसको चेंज कर सकती है, ठीक है, और प्रोड्यूस कर सकते हैं एक्सेलरेशन डिक्लेरेशन उसके अंदर. एज वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. अब हम सबको पता है वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो द चेंज में बी इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इन बोथ ऑफ देम. तो चेंज जो होगा वो या तो मैग्नीट्यूड में भी हो सकता है या डायरेक्शन में भी हो सकता है या उन दोनों चीज़ों में भी हो सकता है. ठीक है, ये बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, इसको देख लीजिएगा. नेक्स्ट जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, हम सबको पता होगा, लेकिन चलें अब इसको देखते हैं. व्हेन एवर देयर इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज़ ए एंड बी, जब दो बॉडीज़ ए और बी, उन्होंने उसको नेम असाइन कर दिए हैं, उनमें इंटरेक्शन होता है, सच द बॉडी ए एक्सर्ट अ फोर्स ऑन बॉडी बी. जैसे कि ए बॉडी जो है वो बी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है. ठीक है, द फोर्स इज़ नोन एज एक्शन. तो उस टाइम पे जो वो फोर्स होगी उसको आप एक्शन फोर्स कहते हैं, ए ऑन बी. वो जैसा कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज ए जो है वो आपका हैंड है और बी जो है वो वॉल है. ठीक है, और क्या हुआ कि उस आपके हैंड ने जो है वो उस वॉल को पुश किया, और उस पुश करने की वजह से क्या होता है कि उसमें जो फोर्स एक्सर्ट होती है आपके हाथ की वजह से, यानी ए बॉडी की वजह से, तो वो एक्शन फोर्स होगी. इन रिस्पॉन्स टू दिस एक्शन द बॉडी भी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द बॉडी ए. तो वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आप ऑलरेडी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो वो आपके हाथ पे भी कोई ना कोई उसका रिएक्शन देता है. ठीक है, वो भी फोर्स एक्सर्ट करता है, उसको आप कहते हो रिएक्शन फोर्स. दिस फोर्स इज़ नोन एज रिएक्शन ऑफ बी ऑन ए. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी प्रेस अ स्प्रिंग. अब उन्होंने उसकी एग्जाम्पल ये बताया कि जब आप एक स्प्रिंग को प्रेस करते हो, द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर हैंड ऑन द स्प्रिंग इज एक्शन. तो जो फोर्स आपके हाथ से स्प्रिंग पे एक्सर्ट हो रही है वो एक्शन फोर्स है. आवर हैंड आल्सो एक्सपीरियंस अ फोर्स. तो हमारा हाथ जो है वो रेजिस्टेंस की फोर्स एक्सपीरियंस करता है. ठीक है, जिसकी वजह से आप स्प्रिंग को दबा रहे हो, तो आपके हाथ पे भी कोई ना कोई स्प्रिंग की वजह से फोर्स लग रही है. उस फोर्स को आप कहते हो कि ये रिएक्शन फोर्स है जो कि आपके हाथ पे स्प्रिंग एक्सर्ट कर रहा है. ठीक है, न्यूटन एक्सप्रेस दीज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज इन हिज थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन ने जो है वो अपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अपने थर्ड लॉ में इन एक्शन और रिएक्शन को इस तरह से एक्सप्रेस किया है. फॉर एवरी एक्शन, हर एक्शन के लिए देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. हर एक्शन का एक हमेशा इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है. सिंस एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, सो एक्शन एंड रिएक्शन जो है वो सेम बॉडी में एक्ट नहीं करता ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़, सो दे कैन नेवर बैलेंस ईच अदर. ओके, यहाँ पे उसने एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है कि आपके पास जो है वो एक्शन और रिएक्शन हमेशा एक बॉडी में नहीं रखता. मतलब ये नहीं कह रहे कि अगर आपका हाथ जो है वो एक्शन फोर्स लगा रहा है तो उसके ऊपर रिएक्शन तो चलो लगा है, लेकिन एक्शन फोर्स वो दूसरी चीज़ पे लगा रहा है. ठीक है, दस न्यूटन थर्ड लॉ कैन आल्सो बी एक्सप्रेस एज फॉलोज. तो आप न्यूटन थर्ड लॉ की एक और डेफिनेशन उन्होंने दी हुई है, उस तरीके से भी आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो. इफ़ वन बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स, अगर एक बॉडी जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रही है ना सेकेंड बॉडी, द सेकेंड बॉडी आल्सो exert an equal and opposite force on the first body. तो जो सेकेंड बॉडी होगी वो फर्स्ट बॉडी पे इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगी, विच इज़ द रिएक्शन. ओके, रिएक्शन फोर्स. ओके, सो आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह. तब तक अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें. अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो. खुदा हाफिज़.